आजिज़ी और तवाज़ो के तौर पर सादा लिबास पहनने वाले को हशर में इसका पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, सही हदीस है, और हदीस का जो नंबर है ये 2017 है, जिल्द नंबर 2 है। हज़रत मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए तवाज़ो इख्तियार किया और ऐसा कीमती लिबास ना पहना जिसे खरीदने की वो इस्तिताअत रखता है, इसे क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला सारी मखलूक के सामने बुलाएंगे ताकि वो अहले ईमान के लिबास में से जो चाहे पसंद है। यानी अल्लाह को सादगी पसंद है। तो आज के दौर में जो फैंसी क्लोथिंग है, ब्रांड्स की सुपर डुपर फैंसी क्लोथिंग हम पसंद करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने सादा लिबास पसंद। यस, यू कैन बाय वेरी गुड क्लोथ, लेकिन इट शुड बी डिसेंट। फैंसी क्लोथिंग जो है वो पर्सनली मैं भी खैर इतना लाइक नहीं करता, और उससे इज्तनाब ही करना चाहिए अकॉर्डिंग इन लाइट ऑफ दिस हदीस। फिर हशर में अहले ईमान के वुज़ू की जगह सफ़ेद और रोशन, ये भी एक ऐसा अमल है जो हशर के मैदान में इंसान को वाज़े करे। सूरह कहफ की हर जुम्मे को तिलावत करने वाले जो लोग हैं उनको हशर के मैदान में लाइट मैसर हो। और पुल सिरात पे याद रखें, सख्त अंधेरा हो, शदीद अंधेरा, उस वक्त कौन सी लाइट आएगी आपके सामने? वही अमाल, वो जो तिलावतें आपने की होंगी, आपके नेक अमाल टॉर्च लाइट बन के आएंगे। और सूरह हदीद में पूरा मुकालमा है मुनाफिकीन का और मोमिनीन का। मुनाफिकीन पीछे से आवाज़ें लगाएंगे मोमिनीन को। सूरह हशर की आयात का आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। वो कहेंगे कि थोड़ी सी लाइट हमें भी दे दो, हम भी बोरो कर ले तुमसे थोड़ी सी लाइट, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना होलनाक मंजर होगा, पुल सिरात क्रॉस करना है, लाइट ही नहीं, अंधेरा। फरिश्ते उन्हें जवाब देंगे कि तुम्हारे लिए कोई लाइट नहीं, बिकॉज तुमने लाइट के लिए स्ट्राइव ही नहीं किया, कर तुमने गौर ही नहीं किया, तुमने अच्छाई नहीं की, तुमने चैरिटी नहीं की, तुमने नेक अमाल सिर्फ तुम अपने लिए जी रहे थे, अपनी ख्वाहिशात जो है उसके लिए जिंदगी गुजार रहे थे, क्या नेकियां की हैं। उन लोग को लाइट नहीं दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार करे जिनके पास लाइट होगी, लेकिन अमाल करेंगे तो लाइट होगी, ऐसे नहीं। वुज़ू की जगह सफ़ेद और रोशन होगी। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के रोज़ वुज़ू के निशानों से बुलाए जाएंगे। वुज़ू की जगह से इनकी पेशानियाँ, हाथ और पाँव सफ़ेद होंगे। तुम में से जो शख्स सफ़ेदी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, यानी वुज़ू में। तो क़यामत वाले दिन लोग ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोमिनीन को कैसे पहचानेंगे कि उनके वुज़ू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे हों। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचाने क़यामत वाले दिन, उस दिन, तो एक तो वुज़ू में रहा करें, दूसरा है कि नमाज कभी नहीं, वुज़ू किया करें। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई ये चीज़ थिंग्स दैट मैटर में इंक्लूड हुई है कि यही तो मैटर करती है भाई। अगर एक बंदे ने दुनिया इतनी कमा ली, दुनिया में वो सक्सेसफुल हो गया, और आखिरत में वो लूज़र है, आखिरत में वो फेलियर है, आखिरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं उसे जाने दिया जा रहा, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान भी नहीं रहे, तो ये कौन सा सक्सेस है? आप मुझे बताएं। चाहे आपने पीएचडी की है, चाहे आप बिलियनियर बन गए यहाँ पे, चाहे आपने मुल्क के मुल्क फतह कर लिए, लेकिन वहाँ आपके नबी आपको नहीं पहचान पा रहे, वहाँ आपको हौज़े कौसर नसीब नहीं हो रहा है, वहाँ आपको अल्लाह के अर्श का साया नसीब नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी कामयाबी? इट इज़ द अल्टीमेट लॉस। और यही अल्लाह ताला ने कहा है, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जो जल्दी गुजरने वाली है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी जो बाकी रहने वाली है उसको तुम निगलेक्ट करते हो, उसको तुम इग्नोर करते हो। हदीस में आता है कि दुनिया की जिंदगी कंपेयर्ड विद द आखिरा इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। समंदर का एक कतरा ये दुनिया की जिंदगी और पूरा समंदर आखिरत की जिंदगी है। अब एक बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो दुनिया को बहुत ज़्यादा तरजीह देगा, आखिरत को साइड पे लगा देगा। और हम ऐसा करते हैं। अजान हो रही है, फुटबॉल मैच लगा हुआ है, हम अजान को इग्नोर करके, नमाज को इग्नोर करके फुटबॉल मैच देखते हैं। ये मिसाल है दुनिया को प्रेफरेंस, आखिरत को निगलेक्ट करना। हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आप खुद सोचें। हम सब गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनका एक तवील सफ़र होता है, उस सफ़र के दौरान गाने सुनते हैं। यही टाइम वो कोई लेक्चर सुन सकते हैं, अपना इल्म बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं। कितना टाइम वेस्ट हुआ। हम रात को बैठ के क्या करते हैं? अल्लाह माफ़ करे, हमारी यूथ 6-6 घंटे 5-5 घंटे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, रात को एडिक्ट हो चुके।
اتنا ٹائم کا ضیاع، اتنی بدقسمتی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، معاف کرے۔ کچھ تو احساس کریں قیامت والے دن کیا ہمارا بنے گا، میدان حشر میں ہم کس پوزیشن میں ہوں گے، کہیں ہم وہاں پہ بہت بڑے لوزر تو نہیں ہوں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تھنگس دیٹ میٹر میں یہ چیز سوچیں، اس چیز پہ بہت غور کریں، اس چیز کو بار بار پڑھیں۔ پارہ 30 کیوں میں بار بار ریکمینڈ کرتا ہوں؟ بیکاز اٹ از فل آف ریمائنڈرز۔ سورہ نبا، اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نبا میں بات یہاں سے شروع کرنی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، دے آسک یو اباؤٹ دا ڈے، تم سے کویسچن کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑا ڈے آنے والا ہے، خبروں والا، جب تمہیں خبریں بتائی جائیں گی، تم سے سوال کر رہے ہیں اس ڈے کے بارے میں۔ پارہ 30 پڑھیں، آپ کا ایمان ریفریش ہوگا، یو ول بی آن یور ٹوز۔ سورہ قیامہ پڑھیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظام ولا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بونز کو گیدر نہیں کر سکیں گے، کیا قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے فنگر پرنٹس دوبارہ لے آئیں گے، جو تمہارے یہ جو اسٹیمپ ہم لگاتے ہیں نا، ہماری جو فنگر ٹپس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے واپس ہمارے پیٹرنز لے آئیں گے۔ بونز تو بہت چھوٹی بات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے برادرز اینڈ سسٹرز، وہ اعمال پہ ریسرچ کریں جو قیامت والے دن ہمیں فائدہ دیں گے۔ اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت والے دن لمبی ہوں گی، حدیث میں ثابت ہے۔ لمبی سے مراد ہے فخر سے وہ پھر رہے ہوں گے وہاں، ان کو آنر دیا جائے گا بہت زیادہ، اذان دینے والے لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں۔ Those who loved each other for the sake of Allah, that's it۔ کوئی گریڈ نہیں، کوئی پرپز نہیں، صرف یہ کہ ہم تم سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، ہم تمہاری عیادت کرنے آئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم تمہاری ہیلپ کرنے آئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ واٹ این آنر فار دیم کہ انہیں ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ ہر معاملے میں انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ لوگ اللہ کے دائنے ہاتھ نور کے ممبروں پر رونق افروز ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اہل و عیال میں، ہر اس کام میں جس کی انہیں ذمہ داری دی جائے انصاف سے کام لیں۔ واٹ این آنر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا جو نور ہے اس کے ممبروں پر ہوں۔ اب یہ دائیں ہاتھ اللہ کے دو ہیں، یہ متشابہ ہاتھ میں سے، اس پر سوچنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔